जय श्री राम दोस्तों आज आपने न्यूज़ के माध्यम से देखा होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश के लिए बजट सत्र का पहला दिन था, जिसमें पहले ही दिन देखिए दोस्तों, समाजवादी के नेता वहां पर एक अस्थि कलश लेकर के जाते हैं और एक जो सरदना से दुर्भाग्य से जो सरदना के इस समय विधायक हैं वो अपने आप को जंजीरों में बांधकर, गले में जंजीर बांधकर अपना आप को जकड़ के जंजीरों में विधानसभा पहुंच जाते हैं। अब कोई लोग उनसे पूछिएगा कि विधायक जी, सरदने की जनता ने आप लोगों को इसलिए नहीं चुना था, सरदना की जनता से आपने जो वादे किए थे आप उस विकास का क्या कर रहे हैं? सरदना की जनता के लिए आपने जो उन्हें अपने दिखाए थे उनके सपनों को क्यों तोड़ने का काम कर रहे हैं? आपके पास सरदना विधानसभा को करने के लिए कुछ नहीं है, सरदना में विकास करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। जनता के बीच से आप मुंह छुपा करके घूम रहे हो। आप पढ़े लिखे हो विधायक जी या बिल्कुल अनपढ़ हो? क्योंकि इसमें आप सीधी सी बात कोई भी बता सकता है कि यह मुद्दा विदेश नीति का मामला है और विदेश नीति में यह केंद्र का मामला है। आप अपने अखिलेश यादव जी को कहते कि वो जाकर के ऐसी बातें कर सकते थे, क्योंकि आपको पता है आपको फोटो खिंचवाना है, यहां से होने वाला कुछ नहीं है। लोगों ने आपको चुनकर भेजा है, उनके लिए तो कुछ करिए। ये नोटंकी ड्रामेबाजी, ये ड्रामेबाजी क्यों करते हैं आप? और आप हथकड़ी बांध करके जो आए हैं, करना कुछ है नहीं, बस केवल अपना फोटो खिंचवाना, वीडियो पे आना। ये गंदी और ओछी राजनीतियां हैं, इनको बंद कर दीजिए। मुझे एक कहानी याद आ जाती है इसी पर। एक बार जंगल में एक मीटिंग होती है और बंदर ने कहा कि मैं राजा बनना चाहता हूं। तो एक बंदर को सबकी सहमति से कि जब भी कोई आपत्ति आएगी, विपदा आएगी, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तो उसको राजा बना दिया गया। और राजा बना दिया गया तो राजा बनने के बाद जब वहां पर शिकारी आ गए तो जंगल के जो जितने जानवर थे, जंगल के जानवरों ने आकर के राजा से, जो बंदर थे, उन्हें कहा कि आप हमारी रक्षा कीजिए, हमें शिकारी हमारा शिकार कर रहे हैं, हम कैसे बचेंगे? तो बंदर ने उछल कूद शुरू करी, कभी इस पेड़, कभी उस पेड़, कभी उस पेड़, कभी उस पेड़। इस तरीके से 3 दिन निकल गए और जो शिकारी थे वो एक एक शिकार करने लगे। तो उन्होंने कहा, फिर एक मीटिंग बुलाई कि राजा साहब आप कर क्यों नहीं रहे हो? आपने जिम्मेदारी ली थी, आप राजा बने थे। तो कहने लगा, भाई मैं भाग दौड़ पूरी कर रहा हूं, मैं भाग दौड़ पूरी कर रहा हूं, काम हो रहा है नहीं हो रहा, मुझे इससे मतलब नहीं है। तो ये सरदना के जो समाजवादी के नेता विधायक जी हैं, ये आजकल यही कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि विधानसभा में कुछ होने वाला नहीं है। ये नोटंकी करके जो आजादी कहा जाता है, अभिव्यक्ति की आजादी, उसका फायदा उठाना चाहते हैं। तो माननीय विधायक जी, आप सरदना की जनता से जो वादे किए थे उनके बीच आइए। सरदना की जनता से को जो आपने लॉलीपॉप दिया है ना, अब काम चलने वाला नहीं है। जनता की सेवा करने के बजाय आप जनता का अपमान करा रहे हैं। हर रोज आए दिन आप सरदना की विधानसभा की जनता ने आपको चुनकर भेजा, ऐसा लगता है जैसे आपको चुनकर भेजना उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि आपने आज तक कोई ऐसा विकास का कार्य तो नहीं किया है, आपने अपने वादे तो पूरे नहीं किए हैं, आपने जनता के बीच जाना बंद कर दिया है, आप जनता से मुंह छुपा करके भाग रहे हैं। 3 वर्ष हो चुके हैं मान्यवर, और आप ये ड्रामेबाज नोटंकी करने में व्यस्त हैं। जय हिंद, जय भारत। आपका छोटा भाई सचिन खटीक, संगीत सोम जी का सेवक। जय हिंद।